नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। अभी तक की सीरीज़ में हमने तुलसीदास जी का जन्म, विवाह, वैराग्य, कवित्व शक्ति का उदय होना आदि के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे उनकी जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव की, जब लोगों ने उनसे ईर्ष्या करना प्रारंभ किया। दोस्तों, रामचरितमानस की रचना संपूर्ण होने पर जब यह बात अन्य पंडितों ने सुनी तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी और वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे तथा पुस्तक को भी नष्ट करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने देखा कि उनकी कुटिया के बाहर 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। दूसरी ओर तुलसीदास जी ने यह जानकर कि मेरे कारण भगवान को कष्ट उठाना पड़ा, उन्होंने अपनी कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। जी हाँ, ये वही टोडरमल हैं जो बीरबल के समकालीन थे और मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर अन्य प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों को कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने श्री मधुसूदन सरस्वती जी, जो कि उस समय के एक बड़े फिलोसफर रहे हैं, ये प्रार्थना की कि वे उस पुस्तक को देखें। पुस्तक को देखकर मधुसूदन सरस्वती जी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस पर अपनी सम्मति लिख दी। आनंद कानने यस्मिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस काशीपुरी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी चैन नहीं आया। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर अर्थात सबसे ऊपर रखा हुआ है। अब पंडित लोग अपने कर्मों पर लज्जित हुए और उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। अब तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे। हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम भगवान ने उस पर हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कासगंज, हनुमान चालीसा आदि प्रमुख हैं। संवत 1680 श्रावण मास की कृष्ण पक्ष तृतीया दिन शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। तो दोस्तों, ये थी महान संत कवि तुलसीदास जी की जीवन यात्रा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।